So hello students, right now we are done with the chapter 1, that is measure of central tendency. Now we move on to the next chapter, that is measure of dispersion. Measure of dispersion, data, it can be scattered or spread, then it is called as measure of variation or dispersion. मतलब आपका डेटा अगर बहुत scattered है या बहुत वेरिएशन है, जैसे कि अगर हम लोग मीन की बातें करें तो आउट ऑफ 50 में से एक स्टूडेंट को 50 में से 10 मिला, किसे 50 मिला, किसे 20 मिला, किसे 40 मिला, किसे 30 मिला. अभी सिंपल इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो हम लोग इसका एवरेज निकाल के बता सकते हैं. इसका मीडियन निकालना है तो मीडियन निकाल के दिखा सकते हैं. इसमें अगर कौन सा डेटा अगर रिपीटेटिव है तो हम लोग इसका मोड निकाल सकते हैं. बट हमने अभी ये कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि ये 10 के बाद ये 50 कितना बड़ा हो गया, उसके बाद ये देखो ये 20 छोटा हो गया, वापस से बड़ा, वापस से छोटा. तो इसमें देखो डेटा कितना डिस्पर्स हो रहा है, एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल कितना डिस्पर्स हो रहा है, उसे ही बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन. और इस डिस्पर्शन को पहचानना तो सिंपल, एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैट्समैन. देयर इज अ बैट्समैन नंबर ए एंड देयर इज अ बैट्समैन नंबर बी. ठीक है, और इनके आपको 5 मैचेस का स्कोर पता है आउट ऑफ 100 में से. किसे ए को पहले मैच में 70 मिला, नेक्स्ट मैच में 80 मिला, नेक्स्ट मैच में अगेन 60 मिला, अगेन 70 मिला, अगेन देयर इज अ 75 मिला. ठीक है, नेक्स्ट वाला जो बैट्समैन है उसे का 50 मिला, 40 मिला, अचानक से 90, वापस से 10, 20. अभी इनका अगर मैं एवरेज मारूँ, दैट इज कॉल्ड एज मीन. अगर मीन की बात करें तो फर्स्ट वाले का मीन देखो अराउंड 60 आता है और नेक्स्ट वाले का भी 60 आता है. अभी दोनों का मीन मतलब एवरेज, दोनों भी सेम है. इसका ये मतलब नहीं कि दोनों भी बैट्समैन अच्छे हैं. तो आपको अच्छा कौन सा ये अगर आपको समझना है तो आपको ये चेक करना कि इन 5 मैचेस के स्कोर में कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट. अभी देखो ए वाले बंदे का मिनिमम 70, 80, 60, 70, 75 ऐसे आ रहा है, बट बी वाले का वैसा है क्या? उसे कभी वो आउट ऑफ 100 में से 50 स्कोर करता है, कभी 40, अचानक से 90, वापस से 10, 20. पर देखा जाए तो दोनों का एवरेज सेम है, पर सेम होने से ये नहीं पता चलता. तो यहाँ पर देखा जाए तो कंसिस्टेंसी मैटर करता है. और इस कंसिस्टेंसी को पहचानने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला, दैट इज रेंज. रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम. अभी ए की बात करें तो उसका मैक्सिमम रन कितना है 80 और उसका मिनिमम रन कितना है 60. तो देखा जाए तो इसका डिस्पर्शन कितना रहा है 20. वही अगर बी की बात करें, मैक्सिमम इज 90, मिनिमम इज 10, तो डिस्पर्शन कितना रहा है 80 का. जो डिस्पर्शन कम दिखाएगा दैट इज मोर कंसिस्टेंट, जिसका डिस्पर्शन ज़्यादा दैट इज लेस कंसिस्टेंट. तो इसे बोलते हैं, और ये बेसिकली एग्जाम में फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है. और ये चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर 2 पार्ट में, जैसे पहला चैप्टर मैथमेटिकल और पोजिशनल था, तो यहाँ पर ये होता है एब्सोल्यूट एंड देयर इज अ रिलेटिव. एब्सोल्यूट मतलब खुद का कंपैरिजन खुद के साथ करना, और रिलेटिव मतलब खुद का कंपैरिजन दूसरों के साथ करना, जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. क्या बोलते हैं उसे? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. अभी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या हो रहा है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम. यस, तो यहाँ पर ये 2 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्यूट की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है? रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम. रिलेटिव की बात करें तो फॉर्मूला इज कोएफिशिएंट ऑफ दैट इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम. यही वैल्यूज को आपको 80 माइनस 60 अपॉन 80 प्लस 60 करके डिवाइड करोगे तो कुछ तो पॉइंट में आंसर आएगा. सेम वे ये 90 माइनस 10 अपॉन 90 प्लस 10, उसे डिवाइड करोगे तो और भी कुछ पॉइंट में आंसर आएगा. तब हम दोनों बैट्समैन के बीच में कंपैरिजन करते हैं, उसे बोलते हैं दैट इज रिलेटिव. एक का कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं. ठीक है, जैसे हमें वोडाफोन भी सर्विस देता है वैसे एयरटेल भी सर्विस दे रहा है. तो दोनों प्रोडक्ट में सर्विस देने का देखो चार्जेस तो मंथली 399 का रिचार्ज किया जा रहा है, पर कौन सा इंटरनेट फैसिलिटी सबसे अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, उसी के बेसिस पर तय किया जाए कि कौन सा नेटवर्क अच्छा है, एयरटेल का अच्छा है कि वोडाफोन का अच्छा है. वैसे ये 2 बैट्समैन में से दोनों का एवरेज अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों भी अच्छा काम कर रहे हैं. तो इसमें से कौन कंसिस्टेंटली काम कर रहा है? A is more consistent compared to B. Okay.
तो ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का। अभी हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, जो कि पहले ही चैप्टर से लिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल। अभी क्वार्टाइल हमने पढ़ा, अभी क्वार्टाइल में क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल रेंज करके ये फॉर्मूलेज आते हैं। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आया, कैलकुलेशन बेस्ड बिल्कुल नहीं पूछा जाता। और आता भी है तो हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हम वैल्यूज डाल के निकाल सकते हैं। तो देखिए सेकेंड हाफ इसका दैट इज टॉपिक, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। अभी क्वार्टाइल अभी हमने पढ़ा, तो क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल का मतलब आपको सभी को पता है, ये 100 का रेंज है। इसका आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, Q1, Q2 एंड देयर इज अ Q, दैट इज हाउ मच, n/4, n/4, n/4 एंड देयर इज n/4। ओके, ऑलरेडी हमें पता है Q1 दैट इज 25, दिस इज 50 एंड दिस इज 75, क्योंकि ये 25-25 के पार्ट में डिवाइड हुआ। तो बट ऑब्वियस इस 25-25 के पार्ट में सबसे मिनिमम कौन है, दैट इज Q1, दैट इज मिनिमम, एंड Q3 दैट इज हाउ मच, मैक्सिमम। इससे आप क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हो, जहां पर रेंज का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, अभी सीखा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। वैसे यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, Q3 माइनस मिनिमम इज Q1। ओके, उसके बाद इसी के अंदर देयर इज अ सेकंड फॉर्मूला, सेमी क्वार्टाइल रेंज। सेमी का मतलब क्या था, हाफ अ सर्कल। अभी रेंज तो निकाला और इसका हाफ मतलब डिवाइड बाय 2। उसके बाद देयर इज अ रिलेटिव, ये देखिए एब्सोल्यूट हुआ क्वार्टाइल रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मतलब क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल रेंज का यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन, तो दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये मैच द फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा बार ये फॉर्मूले पूछे गए। अगर आप पास पेपर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे हमने मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपन मैक्सिमम प्लस मिनिमम, वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, Q3 है, और मिनिमम क्या है, Q है। तो ये 3 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद इसमें देयर इज अ थर्ड पार्ट इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन। अभी मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, मीन डेविएशन का मतलब मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ क्या होता क्या है। ठीक है, दैट इज इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, दैट इज मीन डेविएशन। एक वैल्यू से अदर वेरिएबल कितने वेरी कर रहे हैं। जैसे कि हम वेस्टर्न के स्टेशन लेते हैं, जैसे चर्चगेट स्टार्ट होता है मतलब 0 किलोमीटर, कुछ ही डिस्टेंस पे बॉम्बे सेंट्रल आता है, समझिए वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। उसके बाद आता है दादर, दादर अगर बात करें तो कुछ 10 किलोमीटर है। बांद्रा, बांद्रा की बात करें तो वो कुछ 16 किलोमीटर है। उसके बाद आता है अंधेरी, दैट इज 20 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद अंधेरी के बाद आता है बोरली, ठीक है, वो कुछ 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम चर्चगेट। अगर इन स्टेशनों में से मैं अगर इफ आई टेक बांद्रा एज अ कांस्टेंट स्टेशन, क्या बोला गया, बांद्रा एज अ कांस्टेंट, तो चर्चगेट से बांद्रा का डिस्टेंस देखा जाए तो कितना है, 16 माइनस 0 कितना किलोमीटर है, 16। उसके बाद बॉम्बे सेंट्रल से चेक करें तो 16 माइनस 5 हाउ मच, कितना आएगा, 11। उसके बाद दादर से चेक करें तो 16 माइनस 10 हाउ मच, 6 किलोमीटर। बांद्रा टू बांद्रा अगर चेक करें तो 16 माइनस 16 हाउ मच, 0 किलोमीटर। अंधेरी से चेक करें तो 16 माइनस 20 दैट इज हाउ मच, माइनस 4 किलोमीटर। उसके बाद बोरली से चेक करें तो बोरली से चेक करते हैं तो 16 माइनस 25 हाउ मच इट इज, माइनस 9। डिस्टेंस कभी हमने अब तक का सुना है क्या माइनस में, या सैलरी हमने कभी सुनी है क्या माइनस में, बिल्कुल भी नहीं। तो मीन डेविएशन बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूले मॉड्यूलस का साइन आता है, जो हमने स्कूल में पढ़ा था। मॉड्यूलस मतलब तो ये अगर मॉड्यूलस में अगर -1 है तो ये क्या हो जाता है, +1। वही अगर मॉड्यूलस में -10 है तो क्या हो जाता है, +1। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना है एक वैल्यू से वेरिएबल कितना डेविएट हो रहा है, बट हमें ये नेगेटिव में आंसर आते हुए भी हमें इसे पॉजिटिव में ही पकड़ना है। ठीक है, तब जाके ये मॉड्यूलस काम आएगा।
अभी देखिए मीन डेविएशन को समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। ये एग्जांपल हमने एक जनरल एग्जांपल देखा, अभी मैं आपको बुक में का एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। अभी बोला गया है फाइंड द मीन डेविएशन एंड फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी आपको डेटा देके रखा है 5, 6, 9, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। फ्रॉम मीन बोला तो बड़ो बेस इसका मीन निकालना है, तो मतलब क्या करना होगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया, डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है 7, तो देखो ये 70/7, इसका आंसर 10। अभी देखो आपके पास ये x ऑब्जर्वेशन क्या देखे रखे 5, 6, 9, 11, 12, 13 और 14, और ये हमें देखना कि x माइनस एक्स आई बार, ठीक है, कि ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन मीन से कितने डेविएट हो रहा है ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स बार इज 10, 5 माइनस 10 इज हाउ मच, कितना आता है -5 आता है, पर मॉड्यूल इसके साइन की वजह से 5। 6 माइनस 10 इज -4 पर प्लस हो जाएगा। 9 माइनस 10 इज हाउ मच 1। 11 माइनस 10 इज 1। 12 माइनस 10 इज 2। 13 माइनस 10 इज 3। 14 माइनस 10 इज हाउ मच 4, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर इसके बाद देयर इज अ फॉर्मूला जो कि हमें एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बोला, क्या बोला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो इसका फॉर्मूला समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। एन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, तो देखा जाए तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का अगर हम टोटल करें तो वो टोटल आ जाता है 20, और 20/7 ये वैल्यू अराउंड 2.85 आंसर आता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कैलकुलेशंस वगैरह इतने एग्जाम में अपने पूछे नहीं जाता। तो मेन क्या इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ फॉर्मूला, और मैंने आपको फॉर्मूला शीट्स ऑलरेडी ग्रुप में भी सेंड किया है, तो उसे आप अच्छे से चेक करिए, ठीक है। या तो मीन डेविएशन में सबसे ज़्यादा क्या है, ये जो मीन है वो हर एक ऑब्जर्वेशन से कितना डेविएट हो रहा है, बट वो माइनस में आया तो वो भी उसे मॉड्यूलस में क्या पकड़ना है प्लस। वाई बिकॉज डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकता, सैलरी कभी माइनस में नहीं, एज कभी माइनस में नहीं आ सकती, इसी ओके। और देयर इज अ लास्ट टॉपिक इसी के अंदर का, अगर मीन डेविएशन निकाला तो इसे एब्सोल्यूट बोलता है, तो उसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्या बोला गया, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब ये जो आपने निकाला अपॉन मीन, तो इसके पहले मीन कितना आया था 10 आया था। तो ये दो फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में बहुत बार ये फॉर्मूले पूछे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से करिए, और एग्जाम में फॉर्मूला ही आएगा, बिल्कुल इसका डेफिनेशन, इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो ये इसका एब्सोल्यूट है, तो ये इसका क्या है रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है इसी। अभी देखिए इसी के अंदर देयर इज अ टॉपिक दैट इज वेरिएंस। अभी वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस, तो वेरिएंट ये किसी भी डेटा में एरर होता है। एरर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम पीटर इंग्लैंड का शर्ट खरीदता हूँ और चेक घर पे आके चेक करता हूँ, तो देखो कहा तो मुझे देयर इज छोटा सा कुछ तो डैमेज मिलता है। अभी देखो पीटर इंग्लैंड ने तो वो शर्ट बनाते समय तो अपने तरफ से बहुत अच्छा काम किया होगा, बट किसी भी प्रोडक्ट में कभी भी डिफेक्ट्स आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बड़े बड़े ब्रांड्स 30% डिस्काउंट 40% डिस्काउंट करके अपना मटेरियल खत्म करते हैं। वाई बिकॉज जब ये लॉट के लॉट जब मटेरियल तैयार होता है तो उसके अंदर बेसिकली 100% एक्यूरेसी नहीं होती। कहा तो प्रोडक्ट आपका 99% 98% एक्यूरेट होता है, पर देयर आर
2-3% देयर इज एक्यूरेसी कम होती है। तो एक्यूरेसी कम होने के कारण उसके अंदर आ जाता है एरर। तो बेसिकली क्या होता है वेरिएंस का मतलब इट इज अ एरर इन अ डेटा। आपके डेटा में एरर है तो उसे क्या बोलेंगे वेरिएंस। और इस वेरिएंस को कम करना है, मतलब आपके डेटा में एरर है बहुत सारे, मतलब आपको पीटर एंड लैंग्वेज शब्द खराब ही मिल रहा है और उसको अच्छा और भी बनाना है तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करता है इस वेरिएंस को कम करता है। क्या करता है कम, मतलब इट इज कॉल्ड एज रूट ऑफ वेरिएंस। अगर वेरिएंस का वैल्यू अगर समझिए 25 है और रूट ऑफ 25 देखें तो क्या हो जाएगा सीधा 5। तो यहाँ पर क्या वेरिएंस क्या होता है इट इज एरर इन अ डेटा। और तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करता है उसे डेटा को एरर कम करता है। अभी देखें वेरिएंस का डिनोशन सिग्मा स्क्वायर से होता है। कैसे होता है सिग्मा स्क्वायर से होता है। और ये देखिए ये इसका फॉर्मूला है, बट एग्जाम में ये ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पर, ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वेरिएंस क्या रोल प्ले करता है इट इज अ एरर इन अ डेटा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है उस वेरिएंस को कम करने का काम करता है, जिससे कारण आपका प्रोडक्ट मोर एंड मोर फाइन होता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज वेरिएंस एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर कंसेप्चुअली क्वेश्चन आता है कि वेरिएंस का रोल क्या होता है। इट इज अ एरर इन डेटा और वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है उसको कम करता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर दो पार्ट पूछे जा रहे हैं बार बार, स्क्यूनेसिस और कर्टोसिस। अभी स्क्यूनेसिस और कर्टोसिस को आपको समझना है तो देखिए सिंपली कैसे समझ। आपको एक इनकम का रेंज देकर रखना है और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी आपको देके रखे। समझिए इनकम 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600। क्या टॉपिक का नाम है स्क्यूनेसिस। 600 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। तो देखो ये इनकम ग्रुप में यहाँ पर काम करने वाले समझो 20 ठीक है एम्प्लॉयज है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 60 है, ऐसे कुछ आपको नंबर्स दे के रखें। अभी देखिए ये मैंने रैंडम नंबर लिखे, पर इनका टोटल अगर मारे तो अराउंड समझिए कुछ 600 आ रहा है। ये देखो 600 है नहीं, बट मैं ऐसे मानता हूँ सबका 600 टोटल। बट देखिए वेरिएबल की अगर बात करें, इसका अगर हम लोग मीन निकाले तो मीन तो सबका सेम आएगा क्योंकि टोटल सेम है। पर इसका अगर हम लोग मीडियन निकाले तो सेम आएगा क्या? वाई? बिकॉज अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन है, तो बट इसका मीडियन सबका सेम आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एवरेज सेम होगा पर मीडियन सेम हो सकता है क्या? इसका मोड सेम हो सकता है क्या? नहीं। तो स्क्यूनेसिस होता क्या है? देखिए फर्स्ट टाइम मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और इसे अगर हम लोग प्लॉट करें, आपके पास देखो मीन का वैल्यू है, मीडियन का वैल्यू है और मोड का वैल्यू, और इसे अगर मैं प्लॉट करूं तो ये ज़्यादातर लेफ्ट की तरफ ज़्यादा टिल्ट होती है। क्या होता है? ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कर्व की बात करें तो नॉर्मल कर्व ऐसा होता है, नॉर्मली बीच में बेल शेप, पर ये ज़्यादातर लेफ्ट के टूवर्ड्स होता है। तो मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से, उसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। क्या बोलते हैं उसे? पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मोड, तो ये कौन सा कर्व है? तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। या पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है तो मीन, मीडियन और मोड में कैसा रिलेशन होगा? ग्रेटर कर्व। सेकेंड समझिए मीन इज इक्वल टू मीडियन,
और मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा कर्व बीच में बेल शेप होगा, क्योंकि सारे इक्वल है तो उसे क्या बोलेंगे, दैट इज सिमेट्रिक, या उसे नॉर्मल कर्व भी बोला जा सकता है। सिमेट्रिक और नॉर्मल, जहाँ पर तीनों वैल्यू इक्वल है या तीनों वैल्यू इक्वल है, वो कौन सा कर्व है, या सिमेट्रिक कर्व में मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या होता है। ओके, एंड देयर इज अ थर्ड वन, समझिए कि ये रिलेशन ऐसा हो गया कि मीन लेस देन मीडियन एंड मीडियन लेस देन मोड। तो ये ग्राफ ज्यादातर राइट की तरफ टिल्ट करेगा, पहले लेफ्ट की तरफ, फिर बाद में बीच में, और अभी राइट की तरफ। तो इसे बोलेंगे हम लोग नेगेटिवली स्क्यूड। ओके, तो ये तीन टाइप है ग्राफ के। पॉजिटिवली, जिसमें मीन बड़ा होता है मीडियन से, मोड मीडियन बड़ा होता है मोड से, तीनों इक्वल हो जाए तो उसे सिमेट्रिक कर्व बोलते हैं। अगर मीन लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मोड होगा तो उसे बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जाता है। अभी देखो, इसी ग्राफ से हम लोग कर्टोसिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कर्टोसिस। अभी देखो, कर्टोसिस क्या होता है। अभी देखो, ये इनकम ग्रुप है, ये इनकम ग्रुप 200 से स्टार्ट हो रहा है, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 और ये देखो 1000। अभी देखो ये, अब मुझे प्लॉट करना है, समझिए। तो प्लॉट करते समय तीनों का ग्राफ तो सेम नहीं होगा। अभी पहले वाले का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो समझिए एकदम हाईली पिक्ड आ रहा है, सेकेंड वाले का सिंपली नॉर्मल आ रहा है, और थर्ड वाले का उससे भी नॉर्मल आ रहा है। अभी देखो, ये कर्टोसिस जो होता है ये बिलोंग होता है बीटा 2 से। कैसे, बीटा 2, अल्फा बीटा गामा, ये हमने स्कूल में पढ़ा था साइंस में। तो वैसे ये बीटा 2, तो यहाँ पर क्या होता है, ये तीन ग्राफ है, तो बीटा 2 का वैल्यू देखिए सबसे ग्रेटर है। यहाँ पर देखो ये इक्वल लेवल पे, जैसे मीन इक्वल टू मीडियन था, और ये देखिए लास्ट वाला है, ये जो कि लेस देन है, क्योंकि ये इससे भी कम है। एक है ग्रेटर, इक्वल और लेस, ठीक है। बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होता है तो उसे बोलते हैं लेप्टोकर्टिक कर्व। क्या बोलते हैं उसे, बीटा 2 ग्रेटर देन 3 कर्व का टाइप क्या, लेप्टोकर्टिक कर्व। बीटा 2 इक्वल टू 3 दैट इज मीसोकर्टिक कर्व, और लास्ट बीटा 2 लेस देन 3 दैट इज प्लैटिकर्टिक कर्व, ठीक है। तो ये कर्व के टाइप पूछा जाता है कि लेप्टोकर्टिक कर्व रहेगा तो बीटा 2 का वैल्यू कैसा होगा, मीसोकर्टिक कर्व रहेगा तो बीटा 2 का वैल्यू कैसा होगा, प्लैटिकर्टिक कर्व रहेगा तो बीटा 2 का वैल्यू कैसा होगा। तो ये बेसिकली बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये बिल्कुल कैलकुलेशन वगैरह बिल्कुल नहीं आता, मैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, सिर्फ ये टाइप पूछे जाता है। तो इसीलिए आप लोग पास्ट पेपर चेक करिए, क्वेश्चंस कैसे आए, आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, या आप सिंपली कॉल करके पूछिए।